दोस्तों, स्टॉक लर्निंग पे आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम यस बैंक के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम स्ट्रैटेजी देखेंगे कि हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, यानी हमें किस जगह पे यस बैंक को बाय करना चाहिए और कहाँ पर हमें इसे एग्ज़िट कर देना चाहिए और कहाँ तक हमें इसे होल्ड करना चाहिए। तो गाइस, चलिए सीधा बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं और पहले क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स के बारे में बात करते हैं यस बैंक के। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं जो यस बैंक का अभी जो मार्केट करंट प्राइस है वो है 14 रुपये 55 पैसे। ठीक है, बात करते हैं इसके रिज़ल्ट्स की। तो मार्च 2020, मार्च 2021। ठीक है गाइस, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें यानी ब्याज से आने वाली कमाई, देखिए हर बैंक के लिए सबसे बड़ी जो कमाई होती है और सबसे जो मेन कमाई गिनी जाती है उसके प्रॉफिट्स में, वो ब्याज की कमाई होती है। क्योंकि बैंक का काम ही यही होता है कि वो पीछे से ब्याज पे पैसा लेके आता है और आगे ब्याज पे पैसा देता है। तो मेन उसकी इंटरेस्ट जो हम देखते हैं वो ब्याज की कमाई देखते हैं। 2020 में अगर देखें तो यस बैंक की जो ब्याज की कमाई थी वो 26,052 करोड़ थी, जो मार्च 2021 में घटकर 20,039 करोड़ रह गई है। अगर अदर इनकम की हम बात करें तो अदर इनकम आप देख सकते हैं 11,956 करोड़ थी मार्च 2020 में और मार्च 2021 में 3,436 करोड़। टोटल इनकम की हम बात कर लेते हैं। टोटल इनकम मार्च 2020 में 38,008 करोड़ थी, जो मार्च 2021 तक आते आते 23,475 करोड़ हो गई है। यानी इनकी जो टोटल इनकम में भी गिरावट आई है, अगर आप देख सकते हैं। यानी इनकी जो टोटल इनकम है वो पिछले साल के मुकाबले कम हो गई है। अगर एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर 26,128 करोड़ थी, जो मार्च तक आते आते 18,528 करोड़ हो गई है। यानी गाइस इनकी एक्सपेंस भी कम हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 2020 के अंदर 11,879 करोड़ था और जो 2021 तक आते आते 4,947 करोड़ हो गया। ठीक है गाइस, अब अगर हम बात करते हैं अब डायरेक्ट सीधा नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 16,432 करोड़ लॉस में थी 2020 के अंदर यस बैंक के जो रिजल्ट्स थे। मार्च 2021 में आते आते इनके 3,488 करोड़ लॉस में है। यानी अगर देखा जाए तो इसके अंदर इन्होंने ग्रोथ हासिल की है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हो गया है। यानी पिछले साल इनके 16,000 थे, इस साल इनके 3,000 ही रह गए हैं। यानी इसके अंदर इन्होंने बढ़ोतरी करी है और अपने लॉसेस को कम किया है। तो इसके लिए अंदर यस बैंक को एक प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं कि इसमें एक प्लस पॉइंट है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम एनपीएस की गाइस। तो एनपीए हर बैंक के लिए एक बुरी खबर होती है, क्योंकि कोई भी बैंक नहीं चाहता कि उनके एनपीए बढ़े। अगर बैंक के एनपीए कम होते हैं तो उसके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, और अगर एनपीए उसके बढ़ जाते हैं तो उस बैंक के लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। क्योंकि एनपीए गाइस जो लोन्स बैंकों ने दिए होते हैं और जो लोन्स रिकवर नहीं होते हैं वो एनपीए बन जाते हैं। इन शॉर्ट हम उसे बैड डेब्ट्स भी कह देते हैं, और बैड डेब्ट्स बढ़ना हर बैंक के लिए एक ख़राब बात होती है। तो चलिए बात करते हैं ग्रोस एनपीए की। अगर हम बात करें तो मार्च 2020 के अंदर 32,877 करोड़ थे, जो मार्च 21 तक आते आते 28,609 करोड़ हो गए हैं। अगर हम नेट एनपीएस की बात करें तो नेट एनपीए इनके 8,623 करोड़ थे मार्च 2020 में, और मार्च 21 में आते आते 9,813 करोड़ हो गए, जो इनके लिए एक बैड पॉइंट है गाइस। एनपीए बढ़ना इनके लिए एक ख़राब बात है बैंक की। तो अब हम इस बात पे बात करते हैं कि जो क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट जो आए हैं यस बैंक के, बहुत अच्छे नहीं आए हैं इनके रिज़ल्ट। तो अब मार्केट किस तरीके से मूव करेगी और यस बैंक के शेयर्स में हमें क्या हलचल देखने को मिल सकते हैं। देखिए गाइज, पहली बात तो हम सिर्फ जो इनके रिज़ल्ट्स आते हैं ना उसके अनुसार हम आइडिया लगाते हैं, उसके अनुसार हम सिर्फ आइडिया लगाते हैं कि क्या हो सकता है। हम इतने बड़े इन्वेस्टर्स या इतने बड़े वो नहीं हैं इंस्टीट्यूशंस जो करेक्ट बता सके, लेकिन हम आइडिया लगाते हैं कि क्या हो सकता है। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से आपको जो स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को समझ में आती है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम एक बार इनके मार्केट के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम एनएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं और शुक्रवार को जो कारोबार हुआ था येस बैंक में हम उसकी बात कर लेते हैं। करंट प्राइस आप देख सकते हैं 14 रुपये 60 पैसे, 10 पैसे ऊपर है। ठीक है गाइस, कारोबार की अगर हम बात करते हैं तो कारोबार देख लेते हैं एक बार, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। कारोबार की अगर बात करें तो जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो आपके सामने है गाइस। ठीक है,
गाइस क्वांटिटी है आपके सामने 9,83,65,622 करोड़ जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है। ठीक है गाइस, डिलीवरेबल क्वांटिटी की अगर बात करें हम तो 3,47,29,592 करोड़ की डिलीवरेबल क्वांटिटी है। ठीक है, परसेंटेज अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें हम तो 35.31% इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी है। ठीक है गाइस, और 52 वीक हाई और लो की अगर भी बात कर लेते हैं हम तो 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 32 रुपये 52 वीक का हाई है, और लो की बात करें हम तो 11 रुपये 10 पैसे इसका लो है। तो गाइस ये कारोबार की तो हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएं, यानी जो येस बैंक है वो कब तक होल्ड रखे, कब एग्जिट कर दो और कब हमें बाय करना चाहिए। तो गाइस ये मैंने आपके लिए निकाला है हिस्टोरिकल डाटा, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं। तो गाइस स्ट्रैटेजी ये है, हम 52 वीक का जो लो है वो 13 रुपये 90 पैसे है। ठीक है गाइस, और जो इसका हाई है वो आप यहाँ देख सकते हैं 17 रुपये 45 पैसे इसका हाई है। तो गाइस हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक अपसाइड एक डाउन साइड। अपसाइड 17 रुपये जो इसका हाई है और 13 रुपये जो इसका लो है। तो गाइस अगर ये 17 रुपये से ऊपर जाता है येस बैंक तो आप इसके अंदर बाय की पोजीशन बना सकते हैं, आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। और अगर येस बैंक 13 रुपये से नीचे जाता है तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। गाइस आप 13 रुपये से नीचे जाने पे इसे एग्जिट कर सकते हैं, और 17 रुपये से अगर ये ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास येस बैंक के शेयर्स है वो इन दोनों के बीच में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो येस बैंक की यही रणनीति थी फ़िलहाल। बाकी कल मार्केट खुलेगी और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या पोजीशन होती है। बाकी येस बैंक के लिए अगर कोई ऐसी न्यूज़ अपडेट्स आती रहेगी तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा और अपडेट्स करता रहूँगा, और आगे भी जो स्ट्रैटेजी होगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियोज़ के अंदर अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपसे हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि अगर वीडियोज़ में कोई कमी है तो आप प्लीज़ इसके अंदर बताइए वीडियो के कमेंट में, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूं और आप लोगों के लिए प्रोफेशनल तरीके से और अच्छी वीडियोस बना सकूं।